अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए देश भर से चंदा जुटाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कई हिंदू संगठन लगे हुए हैं। लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल न केवल राजनीतिक दल उठा रहे हैं, बल्कि संत समाज भी उठा रहा है। यूपी के अयोध्या में जहां एक तरफ मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से जारी है, तो वहीं इस मंदिर के मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। और इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहे चंदे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाने के काम की तुलना जर्मनी की नाजी व्यवस्था से की है। कुमारस्वामी ने कहा कि जो लोग मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसा जर्मनी में नाजी यहूदियों के साथ करते थे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए जनता दल सेक्युलर के नेता ने दावा किया कि जिस वक्त जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी वक्त भारत में आरएसएस का जन्म हुआ था। इसलिए चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए चंदा जुटाने वाले लोग पैसा देने वाले और नहीं देने वाले लोगों के घरों पर अलग अलग निशान लगा रहे हैं। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए उन्होंने अपने ट्वीट में कई इतिहासकारों को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि देश में अघोषित आपातकाल है, क्योंकि लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आगामी दिनों में मीडिया की स्वतंत्रता पर आशंका जताते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि क्या होगा अगर मीडिया सरकार के विचारों को व्यक्त करेगा। वहीं कुमारस्वामी के इस बयान पर आरएसएस का कहना है कि कुमारस्वामी का बयान इस लायक नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए। दरअसल अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण में सभी राम भक्तों की सहभागिता हो, इसके लिए पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कहने पर इस अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और सभी अनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ता लगे हैं। इसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद कर रही है। वहीं चंदा जुटा रहे संगठनों के मुताबिक पूरे देश में अभी तक लक्ष्य के 60% परिवारों तक पहुँच पाए हैं। शुरुआत में देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में आम लोगों के उत्साह को देखते हुए 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। झारखंड, बिहार में अभी तक लक्ष्य के 40% परिवार तक ही कार्यकर्ता पहुंच पाए हैं। इन दोनों राज्यों में 1 करोड़ 40 लाख परिवारों तक पहुंचने की योजना है। दरअसल राम मंदिर के लिए जमा हो रहे चंदे पर सवाल केवल राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि संत समाज भी उठा रहा है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तो चंदे को लेकर विश्व हिंदू परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उससे अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण नहीं होगा, बल्कि विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर बनाया जाएगा। रामानंदाचार्य थे, अखाड़े के महात्मा थे। अभी जो नवीन ट्रस्ट प्रधानमंत्री ने बनाया है, उनमें से कोई भी धर्माचारी नहीं है। ये सब कल्पित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये मंदिर बनाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और ये लोग भगवान राम को भगवान भी नहीं मानते हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने संघ और वीएचपी के लोगों से सवाल पूछा है कि आखिर वो किस अधिकार से मंदिर के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं। शंकराचार्य ने आशंका जताई है कि चंदे की रकम का दुरुपयोग हो सकता है। उनके मुताबिक राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो चंदा इकट्ठा किया गया था, उसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।